हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए 2025 का मैथ का पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो पूरा सॉल्यूशन रहेगा। आप इसको पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी रहेगा और अभी 2026 के लिए भी रहेगा। तो ये मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए समझिए मेरे साथ, मैं आसान तरीके से आपको समझाऊँगा। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में है कि यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि 42 और 15 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, मतलब ट्रिक क्या ऑप्शन से ही बताता हूँ। मतलब ये जो दो नंबर हैं 42 और 15, ऐसा नंबर इसमें से देखना है कि जो इन दोनों नंबर को काट दे। तो देखो तीन ही नंबर ऐसा है कि 3 का डिवाइड इसमें पूरा करने पर ही पूरा कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। अब क्या 5 से 42 कटेगा? नहीं कटेगा, ये ऑप्शन ख़त्म। यदि एक भी नहीं कट रहा है तो ऑप्शन ख़त्म है वो, यानी कि 15 से एक कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन ख़त्म। बस 17 से तो कोई भी नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए इसमें सबसे पहले आपको एलसीएम ले लीजिए, जैसे कि इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 से काटेंगे, है ना, तो 2 ये सब हल्का करते जाइए एलसीएम की तरह। ये 60 आ जाएगा, इसको भी 2 से करिए, ये 30 आ जाएगा। फिर इसको भी 2 से करिए, है ना, ये 15 आ जाएगा। इसको 3 से करिए, 5 आ जाएगा, और ये 5 से 1। अब देखिए इसमें 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, तो यानी कि 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 4 भी है ना। और 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 भी लिखा हुआ है ना। और 5 कितनी बार है? 1 प्राइम ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसकी कंपैरिजन कराते हैं, जैसे कि अब इसका ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है। इसी तरह ये A2 होता है, B2 होता है। इसका जब इसमें ले आएंगे तो ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो A2 B2 C2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन कराना है। कंपैरिजन कैसे कराएंगे? पहले का A1 अपॉन A2 होता है, यानी कि 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है? 3, और B2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6 इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 कितनी है? 5, और C2 कितना है? जब इसको प्लस से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो इसको वो छोटा करने पर, सबको छोटा करने पर देखो वही सेम आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1/2। देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि माइनस का ये भी 1/2 है ना, ये भी माइनस का 1/2। तो देखो सेम आ गया। जब सेम आता है, सेम आ जाता है, तो सेम आने पर हम इसको, जब ये सेम आ जाते हैं तो इसका अनेक हल होता है, ठीक है। जब भी ये बराबर आ जाएं तीनों के तीनों तो इसका अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखो। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि 2 घात समीकरण 6x² माइनस 7x प्लस 5 के गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, ये होता है अल्फ़ा और ये होता है बीटा, प्रोडक्ट होता है, ये होता है C/A होता है, ठीक है। C/A होता है, तो ये होता है, ये B होता है, और ये C होता है, तो C/A। तो C की वैल्यू कितनी है? आप लिख दो, C की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू 6। तो ये आपका दिस इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आशा करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका तो क्या है, इसको डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे कि tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो tan थीटा की वैल्यू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 की। तो फाइंड आउट करना, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले, यदि किसी वृत्त पर AP और AQ स्पर्श रेखाएं, है ना, 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक सर्किल है ना, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ए गई है और एक स्पर्श रेखा ए गई है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों देखो इसमें क्या कॉमन है? ये, तो इधर ये आ जाएगा, इधर P है और इधर Q है, ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये कितने ये झुकाव इसका इधर है, ए की तरफ, तो ये पूरा का पूरा कितना है? 80 डिग्री है। कितना डिग्री है? 80 है, ठीक है ना। ये 80 डिग्री मैंने लिख दिया। अब इन्होंने पूछा है कि POA, PO ये O होता है,
POA यानी कि ये पूरा लेना है, तो POA कितना हो जाएगा, ये इसका आधा करेंगे, ये 80 है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 40 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक AB कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, कितने डिग्री बनता है 90 डिग्री, AB 90 डिग्री बनता है, ये यहाँ से 40, तो हम इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले की, तो ये 40 हो गया, ये 90, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बताओ एक किसी भी त्रिभुज की वैल्यू 180 होती है, तो 180 में से हम इनको जोड़ के माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो 130, तो कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है ना। जब भी ऐसे पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी हमेशा 1 होती है, घटने की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी 1 होगी। ओके, आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो √3 πr² होता है, ये हमेशा कंफर्म होता है कि 3 πr² होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदुओं 3 और 2, ठीक है ना, और 1 और 4 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला ये होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना, ये पूरा रूट में रहेगा। तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ठीक है, और ये y2 होता है। इसी वैल्यू में रख दोगे, इसी में रख दोगे तो पता चल जाएगा x2 कितना है 1 माइनस कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस फिर y2 कितना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये ध्यान रखो, ये हमारा आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, है ना, प्लस में हो जाता है, और ये भी 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर, ये भी 4 आ जाएगा, तो √4 4 8। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका हम देखो कैसे, ये 2√2 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2√2। अब कैसे आया, तो देखो 4 को 8 को हमको क्या करना है, 8 का एलसीएम ले लो, 8 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये इसको लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे 2 को बाहर निकाल दिए, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसके रूट के अंदर नहीं दी, इसीलिए ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है, इसका नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन बचे हैं हम अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।